हम इस दुनियादारी में अपने दायरे के हिसाब से, अपनी सोच के मुताबिक, अपने जीवन की जो हमें शिक्षा दी गई उसके मुताबिक कुछ जीवों को अपना करीबी समझ लिया, कुछ जीवों को अपना मान लिया, और उसके अलावा जो भी दुनियादारी जिया जंत हम जीवन में देखते हैं वो हमारे लिए सभी पराये हैं, सभी बेगाने हैं। कैसे हुआ? जो नियम बनाया गया इंसानियत का कि जन्म हुआ, जन्म होते ही जीव को समझा दिया गया, रिश्तों में बांध दिया गया कि ये रिश्ते हैं, उन रिश्तों नातों को नाम दे दिया गया और जीव को कह दिया गया कि ये सब अपने हैं। कोई पिता बन के, कोई माता बन के, कोई भाई बहन, कोई रिश्ते नाते, साख संबंध, रिश्ते नाते हो के हमने इन जीवों को अपना समझ लिया और अपना मानकर चलने लगे। और इन जीवों के अलावा हमें जो भी कोई जिया जंत दिखता है, मिलता है, वो हमारे लिए बेगाना है, वो हमारा नहीं है। हम उससे दूरी करके बैठे हैं। पर सच में गुरबाणी में ये भी कहा गया कि नर मरै किछ काम ना आवे, पशु मरै 10 काज सवारै। तो हम मनुष्य जामा लेकर 84 लाख जोनियों में से सर्वप्रथम जोनी, जिस जोनी में हम उस रब की प्राप्ति कर सकते हैं, उस रब तक पहुंच सकते हैं, उस रब जैसे हो सकते हैं, वो जोनी पाने के बावजूद उसके बाबत कह दिया गया कि मरने के बाद ये जीव किसी काम लायक नहीं रहता। पर वो जोनियाँ जो 84 लाख में हम जानवर कहते हैं, वो मरने के बाद इस दुनियादारी में वो काम आते हैं। तो हम अपने आप में मरने के बाद तो किसी के काम नहीं आएंगे। तो जीते जी हम कितना काम आए, किसके काम आए, क्यों काम आए, वो जीवों को देखना पड़ेगा। हम जीवन में किस काम के लायक हैं, कितने वर्थ हैं। जब इतिहास में निगाह मारते हैं तो उस समय जब दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उनके जीवन काल में जब उन्होंने बहुत युद्ध लड़े, तो उस समय जब 40 मुक्ते जो उनके सेवक थे, उन्होंने जब शहीदी प्राप्त की तो गुरु साहब उनके पास गए और उन्होंने एक एक सिख को अपनी झोली में सर रख के उनकी कीमत, उन्हें उनका मूल्य खुद दिया। ये मेरा 10,000 सिख है, ये मेरा 5,000 सिख है। वो जो कीमत उस गुरु ने जीवों की नियुक्त की, हम अपने जीवन में देखें, हम अपने आप में अपनी कीमत बना के बैठे हैं, अपनी कीमत डाल के बैठे हैं। पर क्या सच में हमारा कोई मूल डाल सकता है? हम तो वही हैं, नर मरै किछ काम ना आवे। हम किसी काम में आने वाले नहीं। तो दुनिया में ये इंसानी जन्म मिला, ये इंसानी जन्म लेके हमने जीवन में क्या पाया? सच्चाई समझने की कोशिश की कि हम इंसान क्यों हैं, हमें इंसानी जामा क्यों मिला,
ये माया इकट्ठी करने के लिए, या उस सच्चाई को भूल के कि सच में हमारा कोई नहीं, ये आर परिवार रिश्ते नाते हम जिन्हें अपना मानकर बैठे हैं, कोई माता पिता के रूप में, कोई आर परिवार के रूप में, जिन्हें हम अपना समझ के बैठे हैं, हमारा कोई भी नहीं। आज ये जीवात्मा शरीर को छोड़ के जब जाती है तो वही रिश्ता जो हमने इस शरीर के साथ नियुक्त किया, उस शरीर को जिसे कोई पिता कह रहा है, कोई पति कह रहा है, इस जीवात्मा के उस शरीर से निकलते ही हम उसे मृत शरीर घोषित कर देते हैं, ये मुर्दा है। और उस समय के बाद उस शरीर को हम घर में रखना पसंद नहीं करते, जितना जल्दी हो सके उस शरीर को घर से बाहर निकालते हैं। वही जिसे हम अपना मान के चले थे, अपना आर परिवार समझ के चले थे। तो सच्चाई तो इतनी है कि ये शरीर जो मिला, हमने अपनी मर्जी से रिश्ते नातों में बंद कर, रिश्ते नातों में अपने आप को उलझा कर हम जीवन जीने लगे। पर सच में हम जानते हैं कि ये जिन्हें हम अपना मानकर चले हैं वो भी अपने नहीं, तो फिर अपना कौन और पराया कौन? तो वाणी में कहा गया कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सर्वसंग हमको बने आई। अब ये कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ? इन पंक्तियों के जरिए इतनी आसानी से ये जो बात बताई गई, ये जीवन में कैसे हुई? ये हुआ जब पहले अपने भीतर से अपने और पराये का फर्क मिटा दिया। जिस दिन हमने अपने भीतर से फर्क मिटा दिया कि अपना पराया कोई नहीं, सभी उस रब के जीव हैं, सभी उस रब के बंदे हैं और हम भी उसी रब के बंदे हैं। और रब किसने देखा? कोई कह दे कि रब किसी ने देखा है। अगर रब किसी को अलग से दिखा है तो कैसा दिखा है? या वो रब इस प्रकृति में दिखा, या वो रब इन जीवों में दिखा, हमारे इर्द गिर्द जो जीव घूम रहे हैं, या वो रब हमारे भीतर हमें दिखा। और कैसा दिखा? जैसी आस तैसा वास। जैसा हमने उसे देखना चाहा वो वैसे ही दिखा। वो कैसे दिखना चाहता था उसने वो नहीं होने दिया। वो वैसे नहीं मिला जैसे वो था, वो वैसे मिलना चाहता है, वैसे मिला है या वैसे मिलेगा जैसे हम देखना चाहते हैं। हम उसे किसी रूप में देखना चाहते हैं तो जिस रूप को, जिस नाम से उसे पुकारेंगे वो उसी रूप में, उसी नाम से हमें दिख जाएगा, हमें मिल जाएगा जीवन में। वो अलग से होकर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने धर्मों में जो बट गए, अगर उस रब को शरीर माना तो किसी ने अगर उसे क्राइस्ट कह दिया, जीसस क्राइस्ट कह के पुकार दिया, तो उसने उसे भोलेनाथ के रूप में दर्शन नहीं दिए, उसने उसे जीसस क्राइस्ट के रूप में ही दर्शन दिए। अगर किसी ने उसे भोलेनाथ कह दिया तो उसने उसी रूप में दर्शन दिए। अगर किसी ने नानक को अपना रब शरीर को मान लिया तो उसने वही रूप में दर्शन दिए। और जब ये कह दिया रूप ना रेख ना रंग किच, ना वो रूप, उसका कोई रूप नहीं है, वो रेखांकित नहीं किया जा सकता, ना रंग, वो किसी रंग में नहीं बंधा जा सकता। रूप ना रेख ना रंग किच त्रय गुण ते प्रभ पिन। रब जो है इन चीजों में आ ही नहीं सकता, उसका तो आकार नहीं है। पर एक शब्द है साकार, एक शब्द है निराकार। उसने दोनों में सहमति दे दी। निराकार कोई मानता है, ठीक है, निराकार वो साकार है, साकार है। पर उन दोनों अवस्थाओं में, चाहे निराकार है चाहे साकार है, उन अवस्थाओं में पहले जीव को अपनी अवस्था देखनी पड़ेगी
कि वो रब को किसी रूप में मानता है या नहीं, वो रब को पाना चाहता है या नहीं। अगर पाना चाहता है तो ये साकार रूप उसी रब के रूप हैं, इसमें फिर दूरी नहीं। ये सब अपने हैं, जो भी शरीर हम देख रहे हैं ये साकार रूप हमारे उस रब के रूप हैं। और अगर कोई कहना चाहता है कि निराकार, तो निराकार का भी आभास करना पड़ेगा कि वो है। और आज के समय में हमने क्या किया, ना निराकार को मान रहे हैं ना साकार को मान रहे हैं, इसीलिए रब को दोनों रूपों में भूल गए। और जो हम जीवन में नरक देख रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में नरक दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है कि हम कहते हैं पर मान नहीं रहे कि रब है। पहले अपने आप में यकीन, अपने भीतर यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो रब है, चाहे वो निराकार है या साकार है, वो रब है। और अगर वो रब है तो वो जानता है हम क्या कर रहे हैं। अगर वो रब है तो उस रब ने ये जो मनुष्य जन्म हमें दिया है वो मिलने के लिए दिया है। इसीलिए गुरबाणी में कहा गया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितना काम। हम जो भी जीवन में कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि दुनियावी लोग हैं, गृहस्थ हैं, हमें दुनियादारी निभानी पड़ेगी, जरूरी है। पर अगर इन चीजों में पड़े रहेंगे तो हमें ये पंक्तियां कभी समझ नहीं आ सकती, ना को बैरी नहीं बेगाना। अगर कोई बैर किसी से नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सभी अपने हैं, तो फिर ये नफरत क्यों? अगर रब है तो हमें मिलता क्यों नहीं? अगर रब है तो हम उसे पा क्यों नहीं सक रहे? और रब अगर नहीं है तो ये जो जीव दुनियादारी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये क्या है फिर? ये क्या है? बुल्ले शाह जी ने इसीलिए तो कहा, कहते कि बुल्लिया रब तो वाकई नहीं, रब तुझसे दूर नहीं है पर तेरा भी कसूर नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे को उन्होंने देखने वाली वो अख नहीं, साढ़े को अख नहीं, हमारे पास वो आंख नहीं जिससे हम उस रब को देख सकें, उस रब को पहचान सकें। तो कौन जाने किस भेद में, किस भेष में रब हमारे समक्ष आ जाए, कौन जाने। हमने जिस भी साकार रूप का नाम उस रब को दिया, उस साकार रूप को किसने देखा? अगर किसी ने उस साकार रूप को भोलेनाथ का नाम दिया तो कोई बता दे कि किसी ने सच में भोलेनाथ को देखा है। तो जिसे हमने देखा नहीं है और अगर वो सच में हमारे समक्ष आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे? अगर किसी ने अपने रब को नानक पातशाह का नाम दे दिया, वही उनके लिए रब हैं, तो अगर नानक पातशाह के दर्शन नहीं किए, कारण उन्होंने तो अपने भेष ही बहुत बनाए। जिस शहर में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में गए, उन्होंने उसी जगह का भेष बनाया। अगर इस्लाम धर्म के लोगों से मिले तो उन्होंने अपने ऊपर जो कंबली ली, जो लोई ली, उसके ऊपर आयतें लिखी हुई थी कुरान शरीफ की, उसके ऊपर आयतें लिखी थी। अगर वो साउथ में जाते हैं, अगर वो हरिद्वार में जाते हैं, तो उन्होंने रूप वैसा बना लिया। अब हमें अगर वो नानक पातशाह समक्ष आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो वही हैं? लेकिन भगत नामदेव जी अपने जीवन काल में 72 बारी उस रब के दर्शन करते हैं। तो उनको जो दर्शन हुए, उनको तो उस कुत्ते में भी दर्शन हो गए, उनको तो कुत्ते में भी दर्शन हो गए। अपने लिए खाना बना रहे तो एक रोटी बनाई तो एक कुत्ता आके वो रोटी उठा के ले गया, भाग गया। तो उसके पीछे घी लेके भाग रहे हैं कि प्रभु भोग तो मैंने आपके नाम का लगाना था, आपको ही मैंने पुकारा था कि आओ भोग लगाओ।
तो आप ही आके भोग लगाओगे तो प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं घी नहीं लगा सका, आप सूखी रोटी खाओगे? वो पीछे भाग रहे हैं, प्रभु घी तो लगाने दो। वो उन 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 जीवों में जिसे हम दुरकार देते हैं, अगर वो उनमें रब पा सकते हैं तो रब है। तो किस रूप में, कैसा रब हमें दिखे? पहले प्यार तो करना सीखें। इस जीव, ये जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, इनके लिए पहले प्रेम भावना तो लेके आए। और इनके लिए प्रेम भावना तो तब जागृत होगी, पहले जीव अपने लिए प्रेम भावना जागृत करे, अपने आप से प्रेम करना शुरू करे, अपने आप की मदद करनी शुरू करे, तब जाकर जीवन में कुछ बदलाव देख सकते हैं, जीवन में फायदा देख सकते हैं। कारण सब किछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो परम पुलाने। हम भरमों में पड़े हैं, सब कुछ घर में। इस शरीर के भीतर वो है। इस शरीर के भीतर में जब हम ढूंढ लेंगे, तभी तो दूसरे शरीरों में भी वो हमें नजर आएगा, तभी तो उसके दर्शन कर सकेंगे। तो ना हम साकार रूप में उसके दर्शन कर सके, और निराकार रूप तो भूल ही जाएं। वो तो एक आभास है। जैसे खुशबू का हम आभास कर सकते हैं, खुशबू को हम चख नहीं सकते, खा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फिर वही है। वो जो निराकार है वो आभास है। और वो आभास कौन कर सकेगा? जिसका स्पर्श मजबूत हो। और वो स्पर्श किसका मजबूत होगा? जो इस प्रकृति को आभास समझ सकेगा। ठंड हुई तो गूज बम्स हो गए, हमारे लुई कांटे खड़े हो गए। गर्मी हुई तो सेक लगने लगा। अगर वो सेक किसे लगेगा? जो इस रब की प्रकृति में निकलेगा। वो जो भीतर रह गया, वो जो अंदर रह गया, इन चीजों से दूरी कर गया, वो भी रब की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, उसे भी रब की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो किस रूप में, किस तरीके का रब हम पाना चाहते हैं, किस रूप से हम देखना चाहते हैं? ना उस निराकार के दर्शन हो सके, ना उस साकार के दर्शन हो सके। फिर रही बात उन पूजा स्थानों की जहां हमने ये कहकर बात पक्की की थी कि इस पूजा के स्थान पर वो रब रहता है। जहां हमने गुरबाणी के नाम पे, किसी ज्योत के नाम पर, किसी और रूप में उनको विराजमान कर दिया। अब जिस जीव को साकार में दर्शन नहीं हो रहे, जिस जीव को निराकार में दर्शन नहीं हो रहे, वो और रूपों में उसके दर्शन कैसे करेगा? लेकिन गुरबाणी ने हमें समझा दिया, कह दिया बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ये तो बात हुई, गुरबाणी की समझा रहे हैं कि बाणी जो हम देख रहे हैं वो गुरु है, वही रब है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। अब इस बाणी को भी हमने, अगर जो कही गई बात है वो अगर सुन ली हमने, और सिर्फ सुनी नहीं मान ली, तो तभी भी हमें उसके दर्शन हो गए। जिस महापुरुष ने वो गुरबाणी, कोई धर्म ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ रचित किया, जिस महापुरुष ने रचित किया, उस महापुरुष की कही बात है वो, तो उन्होंने कहा और हमने वो मान ली, तो उनसे बात हमारी शुरू हो गई। बात इतनी ही है। कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्ति की जा सकती है? उस जीव से हमें बात करनी पड़ती है। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक वो मिलेगा नहीं, जब तक पुकारेंगे नहीं वो नहीं मिलेगा। सिमरन में भी, ध्यान साधना में भी बैठते हैं, पहले बताया गया कि पहले फैसला करें कि हमने किसे पाना है, किसे पुकारना है, और फिर हमने जो भी सिमरन किया, जिसके लिए किया। सिमरन
समाप्ति के बाद सुमरन करके वैसे उठ नहीं जाना चाहिए। जिसके नाम का सुमरन किया उसे पुकारना चाहिए कि प्रभु इतनी सेवा परवान करो, अब कहाँ हो, दर्शन तो दो, जाना है मुझे, कल के लिए मुझे मौका तो दो, आओ दर्शन दो, दर्शन दो, तब तो आएगा। पुकारते ही नहीं, हमने सिमरन कर लिया, सिमरन कर लिया, पर जाने से पहले दुनियावी तौर पे जैसे हम किसी को जब तक पुकारेंगे नहीं वो नहीं आता, तो उसे भी जब सुमरन, जब भी विराम हो, खत्म करते हैं, तो उसे जरूर कहो दाता जो भी नाम दिया कि शुक्र, जा रहे हैं, जरा झलक तो दो, दर्शन तो दो, और कुछ नहीं, आवाज तो सुना दो अपनी। कहते तू दाता दाता कहंदा रही, वो कदे ता पुछू केड़ा, तू दरवाजे पे रोज नॉक तो कर, वो कभी तो पूछेगा कि कौन है। और जिस दिन उसने पूछा कौन है, बता दो भाई मैं आपका, तो वो अंदर नहीं बुलाएगा। पर विधि तो करनी पड़ेगी, नॉक तो करना पड़ेगा। तो सुमरन हुआ, कोई पाठ पूजा की, बस उठ गए वैसे ही कि प्रभु कम से कम आवाज तो सुना दो। कहते नहीं अपना हो यार, सामने तो आ, किससे ज्यादा प्यार मोहब्बत हो, नहीं मैं नाराज हूं, मैं नहीं आता, अच्छा चल आवाज ही सुना दे, चल आवाज ही सुना दे। कई बार होता है ना, वीडियो कॉल करते हैं किसी से, फेस टाइम करते हैं, वो सामने नहीं आ रहा, चल उसको बोला आवाज ही सुना दे, अपनी आवाज ही सुना दे, उससे हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो वही है, दाता आप दर्शन तो दो, नहीं चलो कोई नहीं, आवाज ही सुना दो अपनी। तो आवाज सुनाई देती है, अगर पुकारो तो जवाब देता है। फर्क सिर्फ इतना है, उस आभास को हम कैसे समझेंगे वो देखना पड़ेगा। जैसे हमारे भीतर से मन की आवाज आती है, कोई कह दो मन की आवाज हमने सुनी है, अगर नहीं सुनी तो उसकी मानते कैसे हैं फिर? मन ही कहता है ना, मन की बात सुन लेते हैं। और वो कैसी आवाज है? जैसे उस मन की आवाज का हमने आभास किया है, वैसे ही उस रब की आवाज का भी आभास करना पड़ेगा, और वैसे ही उस रब की आवाज से हमारी वार्तालाप, बात शुरू हो जाती है। सहज सुबह मेरा शौ मिले, सहजे मिलेगा, हठ में नहीं मिलेगा। पहले भी बताया गया कि जैसे जीव रात में सोता है, सोने के समय उसे क्या करना पड़ता है? हठ नहीं करना पड़ता कि मुझे सोना है, उसे सहज होना पड़ता है। ये बिस्तर पर पड़ा और सरेंडर हो गया, ये नींद आ गई, वो है सहज। और सहज होते ही जीव को कोई सपना आया और उस सपन लोक में जीव चला गया। अब जैसे हमने उस मन की आवाज का आभास किया, ये बात अगर समझ आ जाए जीवन में तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। रब की आवाज का भी सुनाई देने पर लग जाएगी, हमें पता लगने लगेगा कि ये रब की आवाज है, ये मन की आवाज नहीं। कैसे? जैसे जीव सरेंडर होकर सो गया और जो सपना आया उस स्वप्न लोक में जीव चला गया, फिर उसने कंट्रोल नहीं किया, वो जहां तक जा रहा है जीव को वो सपना, स्वप्न लोक में वो जाते जा रहा है, घूम रहा है। और अगर तो वो सपना अच्छा था तो जीव जब सुबह उठता है तो बहुत फ्रेश उठता है। अगर उस स्वप्न लोक में, सपने में अगर कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, तो जीव जब सुबह उठेगा तो उसे मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव जरूर होगा। यह है सहज सुबह। वैसे ही जब जीव सुमरन में बैठ गया तो सुमरन में हठ नहीं करना पड़ेगा, सुमरन में भी वैसे ही सरेंडर होना पड़ेगा जैसे जीव सोने के समय बिस्तर पर सरेंडर हो गया। अब सरेंडर हुआ, अब सरेंडर होने के बाद अब बस तू अपना कर्म कर, सुमरन करते रहे, सरेंडर हो जा। और किस दिन उसने जैसे स्वप्न लोक में वो जीव को ले जाता है, वैसे ही
जिसे हम दसम द्वार कहते हैं, जिसे हम सचखंड कहते हैं, उसी विधि से वो हमें जरूर ले जाएगा। और जैसे एक बारी जीव को सपना आ गया, उसके लिए उससे मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही उस ज्योति के दर्शन जिस दिन हो जाते हैं, उसके लिए फिर दोबारा उसे कुछ करना नहीं पड़ता। मोड वही रखना पड़ता है, लो मैं आया और ये मैं सरेंडर हो गया। और सरेंडर होते ही वो जब ले जाए, जहां ले जाए, जैसे ले जाए, वो है अवस्था जानने की, वो है अवस्था पाने की। सो ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। ये तब हो सकेगा पहले जीव अपने आप से आभास करना शुरू करे, फिर ये हमारे इर्द गिर्द जो घूमते हैं। इसीलिए महापुरुषों के जीवन में जो बातें होती हैं वो आम वैसे नहीं होती। जब दसम पातशाह के चारों सपुत्र शहीद हो गए, तो जब उनके पास ये खबर गई, तो उन्होंने जो अपने मुख से शब्द उच्चारण किए थे, कहते कि इन पुत्रन के कारणे वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। ये कहने की बात इतनी आसान नहीं है, इसीलिए वो महापुरुष होते हैं और हम जैसे आम जीव होते हैं, जो कहने और करने में फर्क नहीं करते। उन्होंने जब कह दिया कि इन पुत्रन के कारण, उन्होंने हमें अपनी संतान मान लिया, फिर उन्होंने उसमें हेर फेर नहीं किया, कहते हैं इतिहास में, जब चमकौर की गढ़ी से निकलने लगे, तो जैसे गुरु साहब के अपने घोड़े पे जाने लगे, तो साहिबजादा शहीद थे रास्ते में, वो घोड़े ने पहचान कर ली, वो घोड़ा आगे ना जाए। तो सिखों ने उनको कहा कि इनका अंतिम संस्कार कर देते। कहते नहीं, ये फर्क मैं नहीं कर सकता, जहां मेरे और बेटे शहीद हुए, ये भी मेरा वही बेटा है। उन्होंने कोई फर्क नहीं किया, उन्होंने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी। इसीलिए वो रब हैं, हम जैसे जीवों के लिए वो जीवन में एग्जाम्पल हैं। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ कहने से नहीं, उन अवस्थाओं को उन्होंने कोई चीज हमसे छुपाई नहीं। उन्होंने गुरबाणी के रूप में जो भी महापुरुष हैं, उन्होंने रब पाने का रास्ता कोई छुपाया नहीं, उन्होंने हमारे समक्ष रखा। वो कहते कि ये सिर्फ सुनो या पढ़ो नहीं, जीवन में ढाल लो और उस अवस्था को प्राप्त कर लो। जिस अवस्था को उन्होंने प्राप्त की, उन्होंने उस चीज को रोका नहीं। इसीलिए गुरबाणी में कहा गया, सूरज किरण, जब तक सूरज है भाव वो रब, किरण हम उसी का रूप हैं। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ये है हमारी मनुष्यता, मनुष्य जामे की, इंसानों की संपूर्णता, यह है हमारी सच्चाई। सो इस शरीर को छोड़ने से पहले कोशिश करें ये सच्चाई प्राप्त कर लें। उस रब को, चाहे साकार है या निराकार है, उसे ये शरीर छोड़ने से पहले जरूर प्राप्त कर लें। तब जाकर हमारे इंसान होने का फायदा है, इंसान होने की सच्चाई है और इंसान होने की अहमियत की संपूर्णता हो। सत्संग जी, बड़ी कृपा, उस प्रभु के घर से एक और सत्संग हमारे जीवन में आया। बहुत शुक्र उस दातार का। जो भी जिया जंत देश विदेश से इस सत्संग में जुड़े, दाता जी सभी की हाजिरी प्रवान करें। और जो भी शुभ मनोकामनाएं लेकर साथ संगत जुड़ती है, दाता जी वो सभी शुभ मनोकामनाएं संपूर्ण करें। और सत्संग के जरिए जो भी संदेशा, मैसेज हमारे जीवन में वो भेजते हैं, वो हमारे जीवन में उससे ढाल भी दें, ताकि ये सत्संग का समय वर्थवाइल हो सके। सुदाता कृपा करें। और साथ संगत जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के प्यार सदके, उस प्रभु की कृपा आपके साथ सदके आज यहाँ
पहला सत्संग नदर गोविंद फाउंडेशन सेंटर में ट्रेसी में आज का ये पहला सत्संग हो रहा है। तो आप सभी की दुआओं से आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ से हमारे यहाँ के लोकल मेयर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यहाँ के काउंसिल मेंबर्स सभी आए। सभी ने बहुत सम्मान, प्यार, मोहब्बत दी और यहाँ घर की तरह, परिवार की तरह हमारे साथ बैठ के गए। यहाँ हमारे साथ लंगर प्रसादा जो भी था यहाँ सभी ने छका। तो आप सभी का थैंक यू जो यहाँ शरीर रूप में भी आए थे या जो संगत आई हुई है। तो आप सभी का धन्यवाद। यही आप सभी के चरणों में रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही प्यार और साथ बनाए रखें और जहाँ तक ये मैसेज जाना है हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और आप भी जितना फ़ायदा उठा सकते हो ज़रूर उठाएं, उठाते रहो। बाकी साथ संगत जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਰਨ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪੜੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ, ਪਿਆਰ, ਯਕੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਦਾਤਾ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ।